कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति चैनल पे ऐसे का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है, उसका यूज करके हमें सिद्ध करके बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है या नहीं। दैट्स क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, ए को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, राइट। ए धनात्मक पूर्णांक है और बी क्या हो जाएगा, बी को हम मान लेते हैं 3। ऐसा क्यों कर रही हूं मैं, अभी आपको समझाती हूँ। b बराबर 3 है तो b का r का जो मान होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। जब b 3 है तो r क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 से छोटा और 0 से बड़ा, इस तरह r का मान होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैडम सम के अंदर तो 9 दिया गया है फिर हमने 3 क्यों लिया है। तो देखो, अगर मैं b बराबर 9 लेती हूँ तो 9 से छोटी कंडीशन 0, 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक जाएगी, 8 तक। तो हमें क्या इतना बड़ा सम सॉल्व करना है क्या बच्चों, ना कि इतना, और इतना बड़ा आएगा भी नहीं, कितनी सारी कंडीशन सॉल्व करो, राइट। इसलिए मैंने 9 की जगह क्या लिया, 3। और इसका एक और रीजन है, 3 इसलिए लिया है क्योंकि जो 3 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, 3 3 9। और 3 का जो घन होता है वो क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27। इसका मतलब इन दोनों चीजों में, दोनों कंडीशन में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 के मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर b = क्या लिया है, 3। एनी डाउट आया यहाँ तक समझ में? चलिए अब हमें 3 कंडीशन में सॉल्व करना है और सिद्ध करके बताना है 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब हम सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, केस फर्स्ट, जिसमें हम r बराबर क्या रखेंगे बच्चों, 0। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है a = bq + r। देखिए अब इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, a तो वहीं का वहीं, b के प्लेस पर आप समझ ही गए, हम 3 लिखेंगे। अब चूंकि हमारे सम में q की जगह पर m दिया गया है तो यहाँ पर m आ जाएगा, प्लस r के प्लेस पर हम क्या लेंगे, 0। अब 3m को जब मैं 0 में प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3m, राइट। अब यहाँ पर हमें सम के अंदर क्या कहा गया था, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यहाँ पर अब मुझे घन करना होगा, राइट। उसके आगे फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ घन करने पर। अब घन करेंगे तो a का भी घन हो जाएगा और यहाँ पर 3m का भी घन हो जाएगा। तो यहाँ तो a³ 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, m का 3 टाइम करेंगे तो m³ आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं 27 9 के टेबल में आता है, कितनी बार आता है, 3 टाइम। तो 9 3 27 और m³। एनी डाउट बच्चों? अब जो 3m³ आ रहा है इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ से यहाँ तक। माना कि यह हमें कंडीशन हर बार इस तरह से सॉल्व करनी होगी, अब अभी समझ जाएंगे। 3m³ बराबर में क्या लिख सकती हूँ, m। तो a³ = 9 ऐसा का ऐसा, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, m आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन तो मैंने सिद्ध करके बता दिया, इसे मैं दे रही हूँ फिलहाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट यहाँ तक? अब हम सेकेंड कंडीशन सॉल्व करेंगे जिसमें हम r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आइए इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। केस 2 r = 1। हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r। a तो वही रहेगा 3m प्लस r के प्लेस पर हो जाएगा 1। अब चूंकि हमें घन करना है बच्चों तो लिखेंगे घन करने पर। तो यहाँ पर भी a³ = 3m + 1 का होल क्यूब। अब आप देख सकते हैं
यहाँ पर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, लास्ट में a, राइट। चलिए इसको इसका अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो a क्यूब तो हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, 3m हो जाएगा हमारा, a क्यूब हो जाएगा हमारा 3m का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 ऐसा का ऐसा, आप फॉर्मूले में देखते जाइए। यहाँ पर 3m का स्क्वायर, यहाँ बचा 1 प्लस 3, b की जगह पर इस बार 1 आ जाएगा, राइट, और a हो जाएगा हमारा 3m। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 27 m क्यूब। अब 1 को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, m का m में करेंगे बच्चों m स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 1 में करेंगे तो एटलीस्ट वही आएगा, m ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर 1 का 3 टाइम करें 2 टाइम करें एटलीस्ट 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसलिए मैंने इसे पहले लिखा ताकि हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 9 कॉमन ले रही हूँ। अब 9 कॉमन आया है तो कॉमन लेने पर 27 कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा, ये 3m क्यूब हो जाएगा, वापस से 3m स्क्वायर, देन यहाँ पर 9 बाहर तो यहाँ बचा m प्लस का 1। अब यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, माना कि 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू m, तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस का 1। यह हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई है। इसे मैं दे देती हूँ समीकरण नंबर 2, क्योंकि 2 चीजें मैंने सिद्ध करके बता दिया, राइट। अब केस थर्ड लेंगे जिसमें हमें r बराबर क्या रखना होगा? 2। केस थर्ड r इक्वल्स टू 2 रखने पर फॉर्मूला a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस r, a हमारा वही, b हमारा 3m प्लस r के प्लेस पर आ गया 2, राइट बच्चों। अब वही कंडीशन घर करने पर रूल और रूल, तो ये हमारा a क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस का प्लस 2 का होल क्यूब। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, उस अकॉर्डिंग इसे भी हम फटाफट चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर इक्वल आएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया, राइट। चलिए a क्यूब तो हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, इक्वल्स टू ये हमारा 3m का क्यूब हो जाएगा बच्चों, प्लस ये 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b है, तो 3a स्क्वायर हमारा 3m का स्क्वायर, b हमारा 2 हो जाएगा प्लस का साइन, फिर 3b स्क्वायर a, तो 3b स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा और a हो जाएगा हमारा 3m, राइट। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 27m का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम 2 को लास्ट में करेंगे बच्चों, पहले इसे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, m का m में m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36m, 2 का कितनी बार करेंगे? 3 टाइम, तो एटलीस्ट 8 आएगा। अब यहाँ हम इजीली कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो a क्यूब तो ऐसा का ऐसा, यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ जाएगा आपका फिर से 9, क्या आ जाएगा बच्चों? 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, आंसर के करीब है हम। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। अब माना कि, अब आप समझ ही गए होंगे मैं बार बार इस तरह से क्यों लिख रही हूँ, तो माना कि 3m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? m, तो a क्यूब इक्वल्स टू 9 ऐसा का ऐसा, इस पूरे के प्लेस पर आ गया m प्लस का 8। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 9m भी सॉल्व करके सिद्ध करके बता दिया आपको, 9m प्लस 1 भी बता दिया, देन लास्ट में 9m प्लस 8 भी बता दिया। तीनों कंडीशन मैंने सिद्ध करके आपको बता दिए। तो देन लास्ट में हमें क्या लिखना होगा? समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड से स्पष्ट होता है
क्या स्पष्ट होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन भी यही था हमारा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, और तीनों कंडीशन में मैं आपके सामने सिद्ध किया तीनों इक्वेशन के द्वारा, राइट। तो चलिए ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट सम है। 2-3 बार की प्रैक्टिस में इजीली आप इसे कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।